मैं डिस्कस किए देता हूँ आपको कि मोस्टली जो एग्जाम में पेपर के लिए अर्धवार्षिक में जो पूछे जाने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से होंगे। जैसे पहला आपको ये पूछ दिया जाएगा गति किसे कहते हैं, गति से आप क्या समझते हैं, गति की परिभाषा लिखी है। तो आप क्या बोलेंगे, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। गति की दो अवस्थाएं होती हैं, एक होता है विराम अवस्था, दूसरी गति अवस्था। अच्छा, विराम अवस्था क्या होती है, जब वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। यानी जैसे मैं बोल दूं कोई स्थिर मेज है, कैसी मेज कैसी होती है, स्थिर होती है। ये मैं कह दूं मेज पर रखी किताब, विराम अवस्था का उदाहरण है। ये मेरा बोर्ड कैसा है, विराम अवस्था में है, ठीक है। दीवार से लगी हुई घड़ी विराम अवस्था में। ये मेरी जितनी बेंच किताबें रखी है ना, ये सब क्या विराम अवस्था में है। तो जिसमें समय के साथ कोई मूवमेंट ना हो रही है, कोई हलचल ना हो रही है, कोई स्थिति में परिवर्तन ना हो रहा हो, वो विराम अवस्था में है। दूसरा गति की अवस्था में क्या होता है, तो जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वह गति अवस्था कहलाती है। यहाँ पे जैसे रोड पे चलते हुए वाहन, उड़ते हुए पक्षी, तैरती हुई मछलियाँ, चलता हुआ पंखा, चलता हुआ एक कूलर, ये सब क्या है, गति अवस्था में है। यहाँ पे गति के प्रकार की बात करता हूँ तो गति के निम्नलिखित प्रकार है बेटा। एक सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का मतलब होता है जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है। कैसे, सीधी रेखा में गति करती है तो सरल रेखीय गति कहलाता है। अब वृत्तीय गति का मतलब होता है वृत्त पे गति करना। क्या, वृत्त की परिधि पर गति कर। जब मौत के कुएं में क्या होता है, गोल गोल घूमते ना वो मोटरसाइकिल को, तो वो क्या कहलाता है, वृत्तीय गति कहलाता है। बात आ रही समझ में। सरल रेखीय गति मतलब सीधी रेखा में गति करना। रोड पे जब वाहन चलते हैं तो सीधी रेखा में गति करते हैं। वृत्तीय गति में गोल गोल वृत्त पे गति करना। और वक्र रेखीय गति मतलब जब हम कोई वाहन लेके जाते हैं तो टर्न होते हैं, किसी मोड़ पर ऐसे सीधे जाते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वक्र रेखीय गति हो जाता है। दोलनीय अथवा कंपन गति के लिए बेटा क्या होता है, इसमें हम देखते हैं जैसे घड़ी होती है, क्या होती है, घड़ी होती है। और इसमें ये 12, 6, 3, 1, 2, 1। अब यहाँ पे ये तो हो गई हमारी कोई घड़ी। घड़ी से एक पेंडुलम लटका रहता है इसके, ठीक। ऑफिसों में, बड़े ऑफिसों में और ज़्यादातर जो क्रिश्चियंस होते हैं ना उनके ऑफिस में ज़्यादा मिलती है चीज़। तो एक पेंडुलम लटका रहता है और वो पेंडुलम पता है क्या होता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है। समझ रहे हो, तो इसी को कहते हैं दोलन। समझ गए, ये दोलनीय गति। यानी एक स्थिर बिंदु से एक नियत बिंदु के इधर उधर या फिर एक नियत बिंदु के ऊपर नीचे ऐसे जब कोई वस्तु गति करती है तो उसको दोलनीय अथवा कंपन गति कहते हैं। जैसे घड़ी के लोलक की गति, झूले की गति आदि। अनियमित गति में बेटा किसी गति का पता नहीं चलता है। इसमें क्या होता है, दिशा और गति दोनों का पता नहीं चलता है। इसका उदाहरण सबसे बेस्ट होता है कीट पतंगे। ये समय सर्दियों में, अब इस समय का जो मौसम है ना, रात को जब लैंप जलती है मरकरी रोड की, उस समय देखो अनेकों कीड़े ठीक भिन भिन आते हैं और वो कौन सी गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं, इधर से उधर इधर से उधर। एक कीड़ों को आप देखो पकड़ के रखो नजरों से, आप देखो ये उड़ता हुआ जा रहा है और पता नहीं दूसरे कीड़े में जाने कैसे इन्वॉल्व हो जाएगा और आप उस कीड़े को छोड़ के दूसरे कीड़ों को पकड़ लो आंखों से, आंखें आप, ठीक है। वो आपको चकमा दे देगा कीड़ा, क्योंकि उसकी अनियमित गति होती है, ना दिशा का पता चलेगा ना उसकी गति का पता चलेगा। समझ गए। अब बात करते हैं दूरी किसे कहते हैं। दूरी का मात्रक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूरी बेटा क्या होती है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी बेटा, दूरी को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। क्या है, दूरी अदिश राशि है। और दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। सारा का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा वीडियो में, ठीक है। फिर आगे चाल से आप क्या समझते हैं, तो देखिए बेटा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब यहाँ पे दूरी की बात है, दूरी को तय करेगी। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। और चाल बेटा कैसी राशि है, अदिश राशि है। चाल का जो मात्रक होता है वो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और चाल बराबर जो सूत्र होता है वो दूरी बटे समय होता है। वेग की परिभाषा के लिए देखते हैं तो क्या होता है बेटा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। वेग को बेटा v से प्रदर्शित करते हैं। वेग सदिश राशि है और वेग का जो मात्रक होता है
वो बेटा मीटर प्रति सेकंड सेकंड होता है। इसको मीटर सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, ऐसे भी आपको ज्यादातर लिखा मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से मीटर और ये आएगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट बेटा त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसको बेटा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको ए वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज मतलब सदिश क्वांटिटीज है ना, इसलिए इसमें वेक्टर लगाया। तो बट यहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं वेक्टर राशि की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और स्केलर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, त्वरण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसको एक्सेलरेशन बोला जाता है। क्या? एक्सेलरेशन। इसका जो मात्रक होता है बेटा, ये कैसी राशि है? सदिश। तो ये बेटा वेक्टर राशि है, यानी कि सदिश राशि है। और इसका जो मात्रक होता है सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, -2। यहाँ पे गति के समीकरण आपके सामने, गति के 3 समीकरण होते हैं जिन्हें न्यूटन ने प्रतिपादित किया। ठीक है, जिसमें से पहला है v बराबर u प्लस at, दूसरा है h बराबर u प्लस a स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ तक आपको करना है और इतना जल्दी से आप नोट कर लेंगे और जो भी डेफिनेशन वगैरह वो सारी की सारी आपको हो जाएगी। थैंक यू।